हम पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशंस। ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, इसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 फंक्शन लिखो, ठीक है। चलो इसका डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx लिखते हैं, हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 0, यानी क्या है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ठीक है। अब मैं दूसरा चाहता हूँ कि x मतलब जो dy अपॉन dx है वो इस फंक्शन में x की किस वैल्यू पे 0 होगा। x की किस वैल्यू पे 0 मान लो y है x है, दो फंक्शन है, इनमें से x की किस वैल्यू पर dy अपॉन dx 0 होगा, ये बताना। x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, मेरे को क्या पता है dy अपॉन dx कब 0 होगा, तो dy अपॉन dx को 0 मान लेता हूँ। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1, अच्छा ठीक है, हाँ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर इस ग्राफ में बताना हो मुझे कि ये x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, मतलब y कहाँ पर 0 होगा, कैसे बताऊंगा। dy अपॉन dx स्लोप था, याद है सबसे स्टार्टिंग में dy अपॉन dx क्या था, स्लोप था ना y और x के ग्राफ का, स्लोप था y और x के ग्राफ का, स्लोप क्या था tan थीटा, यानी अगर dy अपॉन dx 0 है, स्लोप 0 है, यानी tan थीटा भी 0 है, इसका मतलब जो थीटा है वो 0 है, राइट। तो थीटा कहाँ पे 0 होगा, किस पॉइंट पे होगा, ये बताओ प्लीज। यहाँ पे होगा, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी नहीं होने लगा है। इधर देखते हैं, इधर भी छोटा सा होगा, यहाँ पर होगा, हाँ यहाँ पर होगा, है ना। तो यानी ये जो है पॉइंट dy अपॉन dx 0, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो 0। सिमिलरली यहाँ पर भी जो थीटा है वो क्या है 0 है, dy अपॉन dx, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, तो थीटा 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो टेन थीटा भी 0 हो जाएगा, और टेन थीटा 0 हो जाएगा तो dy अपॉन dx उसी जगह पर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब एक और बात, जहां पर dy अपॉन dx 0 होगा, जहां पर dy अपॉन dx 0 होगा, वहां पर y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। ध्यान से सुना, अगर जिस पॉइंट पर dy अपॉन dx 0 हुआ तो वहां पर y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम, दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, या मैक्सिमम या फिर मिनिमम। अब पूछने वाली बात ये है
कि किसमें मैक्सिमम हो किसमें मिनिमम होगा, ठीक है, किसमें मैक्सिमम हो किसमें मिनिमम होगा ये बताना। फिर क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं पूछेगा कि dy अपॉन dx कहाँ 0, वही पूछेगा कि ये बताओ x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है और x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम है। क्वेश्चन ऐसा पहले यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं। पक्का। एक क्वेश्चन लेते हैं उससे करेंगे। y इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस 6x प्लस 6x, ठीक, दिक्कत नहीं। चलो इसको पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। dy अपॉन dx 1/3 को ऐसे ही रहने दो, 3 को आगे ले आओ, x स्क्वायर, सही है, प्लस में 5/2 को ऐसे ही रहने दो, 2 को आगे ले आओ, x, सही है, 6 x की पावर बन गया, सही है। यहाँ तक 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आ गया हमारा क्या, डिफरेंशिएट आ गया। x की पावर के लिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मतलब x के लिए सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ये तो हमारा क्या आएगा dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको x की पावर के लिए सॉल्व करना है, वो x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, x स्क्वायर प्लस इसको स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म में, 2x प्लस 3x प्लस 6, कोई दिक्कत, इसमें से क्या कॉमन लूँगा, x को कॉमन लूँगा ना, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, इसमें क्या लूँगा भाई, 3 को बाहर कॉमन ले लिया, x प्लस 2 अंदर बच गया, तो क्या बचा x प्लस 3 और x प्लस 2, ये हमारे पास दो याद है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या लेट करके चल रहे हैं, इधर देखो कि dy अपॉन dx क्या है, 0 है ना, इसका मतलब क्या है x प्लस 3 और x प्लस 2 जो है वो 0 है। तो इस कंडीशन में या तो इधर 2 0 है, मतलब सॉरी, या तो क्या है x प्लस 3 0 है, या फिर और x प्लस 2 0, इनमें से एक कंडीशन फुलफिल होगी, इनमें से एक जो टर्म है वो 0 के बराबर है, राइट, सही। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि या तो x जो है वो -3 है, या फिर x जो है वो -2, x की दो वैल्यूज आएंगी, राइट। अब जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करो, पहले एक चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना लो उसको, dy अपॉन dx की पावर जब भी 0 वो इक्वल्स टू 0 होता है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, राइट। ये तो ध्यान तक पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब ये कंडीशन हो कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा है, यहाँ पर हमें ये पता चल गया, या तो ये मैक्सिमम है, या तो इसमें से क्या ये x प्लस 3 मैक्सिमम है, या फिर x प्लस 2 मैक्सिमम है, इनमें से एक मैक्सिमम और एक मिनिमम है, ये पता है। लेकिन कौन सा मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम है ये पता करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगेन इसको dy अपॉन dx को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या करना है हमें, d2y अपॉन में dx स्क्वायर कर दो, और जब हम ये करेंगे तो दो कंडीशन होंगी,
या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव आया तो वैल्यू मिनिमम है, अगर पॉजिटिव आया तो वैल्यू मिनिमम है, और अगर नेगेटिव आया तो वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत पक्का नहीं है। इसको नोट बना के डाल दो दिमाग में, कॉपी में। क्या चीज? डबल डिफरेंशिएशन करना, अभी दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, अभी d2y और d2 कैसा है ये बता। मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएट अगेन dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट करना है। dy अपॉन dx क्या है? ये है, इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा, इसको डिफरेंशिएट करना है दोबारा, यानी dy अपॉन dx अपॉन में dx, ये हो रहा है ना? dy अपॉन dx को पूरा y मान लिया है, ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई? d2y अपॉन में dx²। सही है? नहीं है ना दिक्कत कोई? इक्वल्स टू क्या था भाई? x²। अब डिफरेंशिएट करो, x² को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा भाई? 2x। 5x को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? 5। 6 को डिफरेंशिएट करोगे 0, तो क्या आया वैल्यू मेरे पास? d² अपॉन में dx² इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ये आ गई डिफरेंशिएट का वैल्यू। अब इसमें x की वैल्यूज को पुट करना है, इसमें x की वैल्यू को पुट करना है, ये चेक करने के लिए कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। उससे हमें क्या पता चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। ठीक है, पहले x की वैल्यू में एक -3 रख के देखते हैं। -6 प्लस 5 यानी -1, यानी -1 है तो यहाँ पर क्या है भाई? मैक्सिमम है। अब दूसरी कंडीशन में -2 रख कर देख लेते हैं, तो -4 प्लस 5 इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या आया? मिनिमम आ गया। तो हमें क्या पता चल गया कि x की वैल्यू 3 के लिए फंक्शन यानी x की वैल्यू जब -3 होगी तो क्या होगा? y मैक्सिमम होगा। y क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और x की वैल्यू जब -2 होगी तो y मिनिमम होगा। सही है? बता सकते हो पक्का? यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का कैलकुलस खत्म होता है। ठीक है।